हो गया पक्का, प्रधानमंत्री मोदी का खास ही बनेगा बांग्लादेश का बॉस। बांग्लादेश में हिंदुओं की लॉटरी, बांटी गई मिठाइयां, हिंदुओं ने कहा जय सिया राम। भारत ने कैसे बांग्लादेश में किया खेल, तारिक रहमान का वहां का प्रधानमंत्री बनना कैसे भारत की जीत। टेंशन में पाकिस्तान और चीन, जानिए कैसे भारत ने किया खेल। बांग्लादेश में हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। जहां कुछ दिनों पहले वो सोच रहे थे कि कितनी जल्दी बांग्लादेश छोड़ दे, वहीं अब बांग्लादेश में हिंदू भाई मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले तारिक रहमान का बांग्लादेश की गद्दी पर बैठना 100% फिक्स हो चुका है। तारिक रहमान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वहां बनी है, लेकिन ये भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है। तारिक रहमान का वहां का प्रधानमंत्री बनना भारत को कितने तगड़े फायदे और पाकिस्तान को कितने तगड़े नुकसान पहुंचाएगा, और तो और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ जानना जरूरी है। पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद हुए चुनावों में बीएनपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली है, जिसे एक प्रचंड जीत भी माना जा रहा है। ये 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में ऐतिहासिक वापसी है, जिसने बांग्लादेश में निर्वासन के 17 साल के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। ऐसी जीत के बाद कोई ड्रामेबाजी वाला जश्न भी नहीं हुआ, बल्कि तारिक रहमान ने पार्टी वर्कर्स से कहा कि जुमे की नमाज के बाद पूरे देश के लिए दुआ करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सड़कें सूनी दिखी, शांति पसरी दिखी। बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां कई महीनों से हिंसा की आग रह रहकर धधक रही थी। अब वहां के लोग खौफ से ऊपर उठकर अमन और शांति की उम्मीद कर रहे हैं। तारिक रहमान की जीत के साथ ही बांग्लादेश से हिंदुओं की खुशी की जो तस्वीरें सामने आई, उससे राहत भारत ने भी ली, और फिर यहीं से शुरू हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधारने का रणनीतिक और कूटनीतिक नया सफर। रणनीतिक रूप से मजबूत करने का सिलसिला लगभग 1.5 साल से टूटा नजर आ रहा था, जो कि यूनुस की अंतरिम सरकार में तहस नहस हो गया था। बांग्लादेश के हिंदू तारिक रहमान के पीएम बनने को अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन ये जीत और बांग्लादेश में तारिक रहमान की पीएनबी सरकार की हुकूमत भारत के लिए कितने मायने रखती है, इसे आप जरूर समझिए। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते यूनुस अंतरिम सरकार के समय लगातार तहस नहस हुए, खराब हुए। जानकार मानते हैं कि पाक की स्क्रिप्ट पर कट्टरपंथी संगठनों ने इन कुछ महीनों में ही रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब तारिक रहमान सरकार के साथ सब कुछ ठीक करने की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि तारिक रहमान भारत के साथ मजबूती से चलने के पक्षधर दिख रहे हैं। यूनुस के आने पर सब कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि उनकी करीबी चीन और पाकिस्तान से ज्यादा दिखी। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान का नकारात्मक खेल भी आप बांग्लादेश से खत्म समझें। बीएनपी चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में बॉर्डर टेंशन रोकने, हिंदू सेफ्टी, ट्रेड बढ़ाने का वादा अपनी जनता यानी कि आवाम से कर चुकी है, और इसे पूरा करने के लिए भारत उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि हिंदू भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। 35 साल बाद प्रधानमंत्री पद पर किसी पुरुष नेता की सत्ता में वापसी होगी। तारिक रहमान के माता पिता दोनों ही बांग्लादेश की सत्ता संभाल चुके हैं। उनके पिता जनरल जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे, तो मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री। तारिक रहमान की जीत के बाद कई इलाकों में हिंदुओं ने मिठाइयां बांटी और तारिक रहमान को अपना गार्जियन तक बताया, जो दिखाता है कि तारिक की वापसी ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को राहत दी है। देखिए, जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे रहते हैं, तो वहां के हिंदू भी राहत की सांस लेते हैं। और अब तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक तौर पर सार्वजनिक रूप से तारिक रहमान को उनकी बड़ी जीत और इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल खोलकर बधाई दी। और फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से पूरे सहयोग का वादा भी तारिक रहमान से किया, जिसके बाद पीएनबी की तरफ से भी भारत के पक्ष में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई गई। जो रिश्ते अंतरिम सरकार के समय निचले स्तर पर पहुंचे थे, उन्हें सुधारने के लिए आगे बढ़ने का वादा दोनों ही तरफ से करते हुए दिखा। यह ऐलान अपने आप में बेहद बड़ी बात है।
इससे साफ होता है कि भारत के साथ बांग्लादेश भी रिश्ते सुधारने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। उसकी भी ये कोशिश है कि पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लौटें। अल्पसंख्यकों में भी खुशी की लहर है। अगर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनते ही भारत को जो फायदे होने वाले हैं उस पर भी नजर डालते हैं। बॉर्डर पर शांति आएगी, बॉर्डर किलिंग रुकेगी, अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे, ट्रेड बढ़ेगा। बांग्लादेश के लिए ये सब विकसित और नया बांग्लादेश बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर व्यापार भारत से खराब होगा तो इसका नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान जैसा बने। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी साफ किया गया कि वो तमाम मुद्दे जिन पर अंतरिम सरकार के दौरान विवाद पैदा हुए, उन पर भी तारिक रहमान सरकार से उनका स्टैंड जाना जाएगा, क्योंकि नई सरकार पर युवाओं के आक्रोश से बना माहौल और उनकी नए बांग्लादेश बनाने की इच्छा का भी पूरा दबाव होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर विवाद गहराया, जिसे ठीक करना अब दोनों ही देशों की सरकारों की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का साथ चलना दक्षिण एशियाई राजनीति के लिए भी बेहद जरूरी है। अपने पड़ोसी देशों को लेकर भारत की नीतियां पहले से ही स्पष्ट हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्तर पर एक मजबूत संदेश वैश्विक स्तर पर दिया, खुद से फोन कर, तारीफ कर, बधाई देकर। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ऐसी करीबी पड़ोसी के रूप में जिनकी जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से गहरी जुड़ी हैं, मैं दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की तरफ से आपसे वादा करता हूं। बांग्लादेश के साथ अगर भारत के संबंध पहले जैसे मजबूत होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी मजबूत होगी। ये भारत के लिए भी बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। पुराने गोल्डन डेज अगर लौटते हैं, जिससे पाकिस्तान में टेंशन है, क्योंकि तारिक रहमान सरकार आने से बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव कमजोर होगा। चीन को भी बैलेंस करना होगा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी, जिससे साफ संकेत जाते हैं कि आगे की कूटनीति भारत की तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने का वो खुद इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद तारिक रहमान ने भी जवाब दिया। पीएनबी ने शुक्रिया कहा। पीएनबी के तारिक रहमान की लीडरशिप में भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये दिखाता है कि दोनों तरफ से रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां अब डर का माहौल नहीं होगा जो हमलों से शुरू हुआ, बल्कि अब मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो भारत के लिए भी राहत भरा है। अब उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के, यानी कि दोनों पड़ोसियों के रिश्ते एक बार फिर से गोल्डन होंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए तथ्यों के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।